आदाब नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम। आप देख रहे हैं स्पॉट न्यूज। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। नाजरीन, टोली चौकी के विराटनगर में हिंदुस्तान के आइन के बानी और हिंदुस्तान के पहले लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133 जयंती मनाई गई। टोली चौकी के मशहूर व मारूफ शख्सियत जनाब मोहम्मद मोइनुद्दीन साहब ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुजस्समे को गुल हाय अकीदत पेश की और दलित भाइयों को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर विराटनगर के लोगों ने जनाब मोहम्मद मोइनुद्दीन साहब का पुरजोश इस्तकबाल किया। इन तमाम का कहना है कि मोइन अन्ना हमारे दिलों में रहते हैं और जब से विराटनगर का क़याम हुआ है तब से ही हम लोग मोइन अन्ना हमारे हर खुशी और हर गम में हमारे बराबर शरीक रहते हैं। इस मौके पर जनाब मुजीब अहमद सदर खिदमत खल्क, बाबूराव, किशोर, बाबू, राजू, नागेश, श्रीहरि और जगदीश ने भी इस मौके पर हिस्सा लिया। देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सादिक की ये रिपोर्ट। मैं शाहिद हुसैन, स्पॉट न्यूज़, हैदराबाद। मैं सादिक, डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्मदिन है तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ इस मौके पर। जी फरमाइए। डॉक्टर अंबेडकर जी को बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। बाबा साहब जब देश आज़ाद हुआ तो बाबा साहब को देश का कानून लिखने की जिम्मेदारी दी गई। तो अंबेडकर जी ने उस कानून को लिखने के लिए तकरीबन 2.5 साल लगाए, इसलिए कि हिंदुस्तान के अंदर जितनी ज़ातें हैं दुनिया में कहीं भी नहीं। कई ज़ातें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और इसके अलावा हिंदू मज़हब के अंदर 100 से ज़्यादा ज़ातें हैं। तो इन्होंने पूरे मज़हब का स्टडी की, पूरे मज़ाहिब की, हिंदू मज़हब, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब की स्टडी की। उसके बाद जो हिंदू मज़हब के अंदर ज़ातें हैं 100 से ज़्यादा, उन्होंने ये सोचा कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, इसलिए बड़ी बारीक बीनी के साथ हर मज़हब का स्टडी की और उस हिसाब से क़ानून 2.5 साल में तैयार किया। 2.5 साल के बाद क़ानून तैयार हुआ। और जब आपको दलितों की बड़ी फ़िक्र थी, जब अंबेडकर जी खुद एक दलित हैं, जब आप तालीम हासिल कर रहे थे तो जब इस क्लास में बैठते तो बड़ी ज़ात के बच्चे इनको बाजू से हटा देते, मेरे बाजू मत बैठो, कोई बैठने नहीं देता। तो डोर के बाहर ठहर कर तालीम हासिल की। और स्कूल में पानी का एक घड़ा अलग होता दलित के लिए, दलित के उस घड़े में दलित ही पानी, दूसरे नहीं पीना होता। जो बड़ी ज़ात के उनके घड़े अलग होते। तो ऐसा दौर था वो। तो जब उस हालत में बड़ी शर्मिंदगी की हालत में रहते थे ये लोग, तो जब ये तालीम हासिल करे, जब अंबेडकर जी के जहन में एक ही बात थी, इनको इस पस्ती से, इस ज़िल्लत से ये कौम को निकालना है, दलित को निकालना है, तो उसके लिए तालीम ज़रूरी है। तो इन्होंने तालीम हासिल की और हिंदुस्तान के बाहर जाकर भी डिग्री लेकर आए। जब इनको मौका मिला, जब इनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप क़ानून तैयार कीजिए, तो उन्होंने क़ानून बनाया और तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हुए क़ानून बनाया गया। और क़ानून एक सेकुलरिज़म के बुनियादों पर क़ानून बनाया गया। फिर बाद में आपने दलितों के लिए आपने रिजर्वेशन लिखा। अगर चाहते तो सारे दलित गरीब हैं और हुकूमत से रिक्वेस्ट करते कि दलित है, इनको घर चाहिए, 1 बेडरूम 2 बेडरूम, तो उस वक्त की हुकूमत 2-4-5 साल में सारे दलितों को घर दे सकती थी। लेकिन किसी कौम को बदलाव लाने के लिए, किसी कौम की तरक्की के लिए भीख देने से तरक्की नहीं होती, कौम में बदलाव नहीं आता। इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने कहा कि तुम पेन संभालो, पेन पकड़ो और पढ़ना शुरू कर दो और तालीम हासिल कर दो। मैं तुम्हारी आगे की तालीम के लिए मैं रास्ता खोल चुका हूँ।
रिजर्वेशन है, तुमको कहीं एडमिशन नहीं मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब बड़ी ज़ात के लोगों को एडमिशन नहीं मिलता तो वो दलित का सर्टिफिकेट लेकर जाकर एडमिशन ले रहे थे। जो बाजू नहीं बिठाते अपने आप को दलित जाहिर कर रहे थे, वक्त ऐसा पलटी खाया। तो इस तरह अम्बेडकर जी ने जो क़ानून बनाया, इससे बल्कि हिंदुस्तान के बाहर सारी दुनिया में इस क़ानून की तारीफ होने लगी और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सेकुलर मुल्क हिंदुस्तान कहलाने लगा। तो आप लोगों से गुजारिश, जब हम यहाँ पर मुझको मधु किया गया, मुझे बुलाया गया, यहाँ के विराट नगर के लोग बाबूराव साहब और किशोर और राजू नरेश, श्रीहरि और जगदीश, ये सब लोग वहाँ के बसने वाले हैं और मेरे साथ मुजीब अहमद भी हैं। तो मैं यहाँ के लोग काफ़ी, विराट नगर के लोग ये दलित हैं और बड़ी मोहब्बत के हैं। इनसे मुझे भी बड़ा खुलूस है। इनके एक बार के बुलाने से मैं फौरी पहुंच जाता, चाहे रात का कोई भी वक्त होने दो। रात के 2 बजे मुझे कॉल करें, मैं 10 मिनट में इनके पास रहता हूँ। किसी भी किस्म की हेल्प है फौरी पहुंच जाता हूँ। तो ये इनकी मोहब्बत की वजह से है। इजाज़त चाहता हूँ।